हेलो एंड वेलकम टू द अचीवर्स एकेडमी। दिस इज़ विशाल सिंह फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। एंड आज हम देखेंगे मैकेनिक्स, जो आपका 11th में टॉपिक है, उसको कैसे आप हैंडल करोगे। तो देखो, मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपने उसको एक बार अच्छे से कर लिया तो बहुत रिवॉर्डिंग है, क्योंकि उसमें कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखने, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले इसमें नहीं है, बहुत लिमिटेड फॉर्मूले हैं। और अगर एक बार ये छूट जाता है तो फिर काफ़ी दिक्कत करता है। दिक्कत इसलिए करता है क्योंकि इसमें सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अगर मैं काइनेमेटिक्स को छोड़ दूँ यहाँ पे, क्योंकि काइनेमेटिक्स थोड़ा सा अलग टॉपिक है, वो आगे जो वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें काम नहीं आता, तो फिर काइनेमेटिक्स को आप कभी भी पढ़ के उसको अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हैं, अगर आपका एक बार के लिए छूट गया है तो। ठीक है, बट अगर हम बात करें बाकी के जो टॉपिक्स हैं, एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ये सारे टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, आप जो ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ते हो वो बाद में जो चैप्टर आता है उसमें यूज़ होता है। जैसे कि आपने एनएलएम में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, वो सर्कुलर मोशन में यूज़ होगा बाद में। और वर्क पावर एनर्जी तो ऐसा टॉपिक है जो कि पूरे फिजिक्स में, पूरे 11th-12th में आपका यूज़ होगा, वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन तो हर जगह आपको लगाना ही पड़ेगा। और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो आपने जो भी ऊपर अब तक जो भी पढ़ा होगा पूरा मैकेनिक्स में, एनएलएम में, सर्कुलर मोशन में, वर्क पावर एनर्जी में और सेंटर ऑफ मास में, वो सारा का सारा आपका रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में, रोटेशनल मोशन में आपका यूज़ हो रहा होगा। इसीलिए इसको सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे थे वो पहले वाले चैप्टर्स के होते हैं। और पहले अगर आपका कहीं भी मिस्टेक हुई हो, कहीं भी आपका एक कॉन्सेप्ट छूटा हुआ हो, तो इसमें दिक्कत आ जाती है फिर ये पढ़ने में। ठीक है, तो फिर इसमें आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपको सारे टॉपिक्स एक कवर करने ही पड़ेंगे। ठीक है, आप बीच में छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ देते हैं तो दिक्कत आती है आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला जो आपका स्टेप रहेगा सीखने का वो रहेगा मास्टर द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वाले चैप्टर्स हैं, इनमें फॉर्मूला ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, तो आपको जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उनको मास्टर करना है। पहले आप कॉन्सेप्ट को कोचिंग में पढ़ोगे, आपको जो पढ़ाया जा रहा है कोचिंग में, जो भी उन कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो करोगे। ठीक है, ताकि आप वहाँ से उसका एप्लीकेशन देखोगे, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्रॉब्लम के थ्रू आप समझ पाओगे। फिर जो सेकंड स्टेप आ रहा है वो होगा आपका कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या करोगे, अपना लेवल इंक्रीज़ करोगे कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है, वो आपको कोचिंग में ही करा दिया जाएगा। ठीक है, पहले आपको इजी कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, फिर धीरे धीरे मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक ही जगह यूज़ हो रहे होंगे, ऐसा कर करके स्टेप बाय स्टेप जो कॉन्सेप्ट्स का लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड स्टेप आपका आएगा दैट विल बी प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप भी है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भी वही करना है, प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, कॉन्सेप्ट सीखोगे फिर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ये आप नोट्स में भी करोगे। और फाइनली जब आपका चैप्टर एक कंप्लीट हो जाता है, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आप क्या करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे। और कहाँ से करोगे, आप कोचिंग मटेरियल से कर सकते हैं। कोचिंग मटेरियल में आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, नोट्स को आप बार बार रिवाइज़ करें। ठीक है, नोट्स को आप रिवाइज़ करें, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो उसको समझें और फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करें। ठीक है, नोट से आप प्रॉब्लम कर सकते हैं, शीट से आप प्रॉब्लम कर सकते हैं, शीट्स एंड डीपीपीज़। ठीक है, तो एक मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको जितना कंसाइज रखोगे उतना बेटर है। ठीक है, तो कंसाइज रखने से क्या होता है कि आप जो एक ही प्रॉब्लम है, एक कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम है, वो आप एक बार ही करते हो। अगर आप वास्ट मटेरियल रखते हो तो आप एक कॉन्सेप्ट पे 100 प्रॉब्लम्स कर लेते हो, और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कि छूट जाते हैं, है ना। तो होता है इसमें क्या है कि आप इजी इजी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बार बार करते जाते हो। जैसे कि आपने कोचिंग मटेरियल से एक बार प्रॉब्लम कर ली, फिर आपने कोई बुक अगर आप रेफ़र कर रहे हो तो उस बुक से कर लेते हो। ठीक है, इजी इजी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, इतने में वो क्या है कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, फिर आप जो हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके छूट जाते हैं वहाँ पे। तो फिर आप कंसाइज रखोगे तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, आप क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करोगे, क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम्स आपकी ज़्यादा होंगी। ठीक है, क्वांटिटी कम रहेगी, और वही इस टॉपिक में चाहिए होता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको रटने नहीं है इसमें, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन की चीज़ें हम, है ना। तो यहाँ तक हो गया। अब एक आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो पी वाई क्यूज़। ठीक है, पी वाई क्यूज़ जे एडवांस के जो पी वाई क्यूज़ हैं, अगर आप एडवांस लेवल को टारगेट कर रहे हैं तो उसके करो। नीट वाले लोग हैं वो नीट के पी वाई क्यूज़ को टारगेट करें। ठीक है, तो
यहाँ तक आपका ये जो टॉपिक है अगर आप इतना कर लेते हो तो फिर ये अच्छे से आपका मैनेज हो जाएगा, है ना। तो की पॉइंट है कि आप क्वालिटी पे फोकस करें, ना कि क्वांटिटी पे फोकस करें, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर दी दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।